हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फंक्शनैलिटी किसी दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर दें। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है। इनहेरिटेंस का मतलब विरासत। अ, जो पेरेंट्स के अंदर खसूसियत होती है वो उनके बच्चों में भी आती है, जिसे हम विरासत कहते हैं कि यार ये खसूसियत आपको आपके पेरेंट्स से मिली है। लेकिन बाद औक़ात इनहेरिटेंस में यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, बाद औक़ात जो हमारे चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनहेरिट करेंगे तो एक बन जाएगा पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप इनहेरिट कर रहे हैं, और दूसरा बन जाएगा चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट बाद औक़ात चाहता है कि मेरे अंदर वो फंक्शनैलिटीज़ तो आई हैं, लेकिन मैं उन फंक्शनैलिटीज़ में कुछ चेंज चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे पेरेंट जो है कैलकुलेशन करना जानते थे, कैलकुलेशन के अंदर वो सिर्फ़ प्लस करना जानते थे। लेकिन अब वही फंक्शनैलिटी चाइल्ड के अंदर आई, तो चाइल्ड ने क्या किया, उस फंक्शनैलिटी को मज़ीद इम्प्रूव किया। मज़ीद इम्प्रूव करना जो हम कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओवरराइड। इसको हम क्या कहते हैं? ओवरराइड। चाइल्ड ने इस फंक्शनल पेरेंट की फंक्शनैलिटी को, फलाँ फंक्शनैलिटी को ओवरराइड किया, और वो प्लस के साथ-साथ माइनस भी करना सीख गया। तो इसको हम कहते हैं ओवरराइड। और जब हम ओवरराइड करते हैं, तो हम पेरेंट के उस फंक्शन के अंदर वर्चुअल का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसको देख लेते हैं, आ जाएँ इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़े बहुत मेन कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं। सॉलिडिटी सपोर्ट करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। ये याद रखने की बात है। आपसे कई सवाल हो सकता है इसके बारे में जब इंटरव्यूज़ वगैरह में जाते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या फ़र्क है। मैं ये नहीं बताने वाला कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, ये आपने खुद देखना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है। मल्टीपल इनहेरिटेंस बहुत सारी लैंग्वेजेज़ ने अपने हटा दी है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एरर्स आने के चांसेज़ हैं, डायमंड प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है। तो ये आपने सर्च करना है इसके बारे में कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ आज हम सिर्फ बात करें कि इनहेरिटेंस क्या होती है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एक कॉन्ट्रैक्ट है ए, और इसके अंदर सिंपल फंक्शन बना हुआ है फू। पब्लिक, प्योर, रिटर्न सब आप जानते हैं, ये रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग ए को। इसको और मेरे पास एक और कॉन्ट्रैक्ट है बी। अभी इस बी के अंदर कुछ नहीं है। मैं इसको डिप्लॉय करके आपको दिखाता हूँ। डिप्लॉय किया मैंने अभी ए कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है। जब मैंने ए कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, तो इसके अंदर हमारे पास ये ए कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिप्लॉय किया। इसके अंदर मेरे पास सिर्फ फू फंक्शन रखा है। इसको मैंने कॉल कर लिया। इसको कॉल कर लिया तो मेरे पास आ गया ए। अब मैं बी को डिप्लॉय करता हूँ। यहाँ से मैंने बी कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट किया, डिप्लॉय किया। जब मैंने बी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, वो ये रहा बी कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास। इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अभी कुछ है ही नहीं। अब मैं इसके अंदर ए कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट करने लगा हूँ। तो ए इनहेरिट कैसे करते हैं? आपको जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इनहेरिट करना होगा, आप क्या करेंगे? इस का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, इस ए। अब ए हमारे पास पेरेंट है और बी हमारे पास चाइल्ड बन गया। अब इस बी के पास वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ आ जाएँगी जो हमारे पास ए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। अब इसको दोबारा बी को जो है ना हम डिप्लॉय करते हैं। मैंने बी को दोबारा डिप्लॉय किया मैंने, ये आ गया हमारे पास बी। ये देखिए यहाँ खाली है, लेकिन खाली के अंदर भी हमारे पास फू फंक्शन आ रहा है, क्यों? क्योंकि बी के अंदर ए की फंक्शनैलिटी आ चुकी है। ये मैंने कॉल किया तो इसने ए दिखा दिया। अब ये बच्चा बी जो है, ये बच्चा है, समझ लें चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये चाह रहा है कि मैं जो है ना कुछ ओवरराइड करूँ, यानी मैं कुछ अपने पेरेंट्स से आने वाली फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करूँ। तो ओवरराइड कैसे होता है? मैंने यहाँ बिल्कुल वैसे ही फंक्शन बना लिया, फू उसी नाम का फंक्शन बनाना है। जिस फंक्शन को आप ओवरराइड करेंगे उसी नाम का फंक्शन बनाएँगे। अदरवाइज़ आप दूसरे फंक्शन बना सकते हैं, वो उस बच्चे के अंदर अपनी अलग ही ख़ासियत होगी। एक तो बच्चे की अपनी अलग ख़ासियत है, और जो उसको विरासत में मिली है उसने कुछ इम्प्रूव किया है, तो उसको हम कहते हैं ओवरराइड। अलग ख़ासियत है वो तो बिल्कुल अलग ही फंक्शन होंगे। तो जो आपको फंक्शन ओवरराइड करना है, जिस फंक्शन पेरेंट के फंक्शन को इम्प्रूव करना है, उसका नाम आप एज़ इट इज़ लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें एज़ इट इज़ लिखेंगे। बस एक चीज़ करेंगे, अब जब आप इसको कंपाइल करने जाएँगे ना, तो ये कहेगा कि भई इसको ओवरराइड करो,
और यहाँ पे जब देखेंगे तो इसको कहेगा वर्चुअल करो, ताकि इसको पता चले कि आप बी में जो है इसके फंक्शन को चेंज करने लगे हो। क्योंकि जब आप बी के अंदर फू को कॉल करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं ए को कॉल करूँ कि बी ये वाला कॉल करूँ। ये तो इस वजह से यहाँ पर हमें पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वर्चुअल लिखना पड़ता है, और चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखना पड़ता है ओवरराइट, कि भाई मैं इस फंक्शन को ओवरराइट कर रहा हूँ ए से। तो अब जब इसको डिप्लॉय करेंगे बी कॉन्ट्रैक्ट को, ये आ गया हमारे पास बी कॉन्ट्रैक्ट। और अब जब हम इसे डिप्लॉय किया, और अब फू कॉल करूंगा तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला, क्योंकि बच्चे ने इसको इम्प्रूव कर लिया है। तो अब ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, क्योंकि ये बी कॉन्ट्रैक्ट है। ए तो अपना ए ही वाला करेगा। ये हमने कॉल किया, ये आ गया हमारे पास पी। अब मिसाल के तौर पे एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट आया जो कि होगा सी, और उसने बी को इनहेरिट कर लिया। यानी बी का पेरेंट ए है और सी का पेरेंट बी है। तो अब इसके अंदर भी अगर मैं कुछ ना लिखूं, मिसाल के तौर पे अब इसको मैं कमिट कर रहा हूँ, और मैंने इसको कंपाइल किया, सी को मैं डिप्लॉय करने लगा हूँ। डिप्लॉय हो गया। जब डिप्लॉय हो गया तो अब अगर मैं फू चलाऊंगा तो ये अभी यहाँ पे खाली है, लेकिन देखें यहाँ पर फू लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये बी की फंक्शनैलिटी इस्तेमाल कर लेगा। तो ये बी वाला फू चल गया। अब ये बी, ये चाइल्ड चाहता है कि मैं अपने पेरेंट की फंक्शनैलिटी को ओवरराइड करूँ, इम्प्रूव करूँ। तो ये क्या करेगा, उसी नाम का एक फंक्शन बनाएगा। और ओवरराइड तो आपको पता है कि ओवरराइड तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ओवरराइड ऊपर भी लिखा हुआ है। लेकिन अब ऊपर वाले की फंक्शनैलिटी नीचे रिफ्लेक्ट करनी है, तो यहाँ ओवरराइड लिखे रहने देंगे, साथ में हम वर्चुअल भी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अब ये पेरेंट बन गया है, नीचे वाले का पेरेंट बन गया। तो वर्चुअल ओवरराइड यहाँ लिखा रहेगा और यहाँ से ओवरराइड लिखा रहेगा, जिससे पता चलेगा कि भाई ये जो है ऊपर वाले की फंक्शनैलिटी अपने पास इनहेरिट कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है सी कॉन्ट्रैक्ट। हमने कंपाइल किया, दोबारा से सी को मैं डिप्लॉय करूंगा, और मैं आ जाऊंगा नीचे, और मैं इस फू फंक्शन को चला दूंगा। तो यहाँ आ गया सी। ये हम छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, ताकि जो है आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें तो आपको पता हो कि भाई ये वर्चुअल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, या ओवरराइड क्यों लिखा हुआ है। छोटी चीज़ें पढ़ लें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जो है इसकी एप्लीकेशंस भी बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।